गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। मैं सिकंदर कुमार। चूँकि इससे पहले इंजीनियरिंग ड्राइंग का सेशन चल रहा था, लेकिन बीच में कुछ प्रॉब्लम्स हो गया और लंबा समय तक ब्रेक हो गया और फिर से कुछ प्रॉब्लम आया था तो सॉर्ट आउट हो गया और फिर से हम इसको कंटिन्यू रखते हैं, ठीक ना। आइए टाइम वेस्ट किए बिना हम लोग शुरू करते हैं। चूँकि इंजीनियरिंग ड्राइंग चल रहा है तो आज हम इस लेक्चर में हम लोग पढ़ने वाले हैं ज्योमेट्रिकल इंजीनियरिंग ड्राइंग का कुछ पार्ट है जिसे हम कवर करेंगे। और इस लेक्चर में कुछ बेसिक चीज़ें हैं जो वो हम कोशिश करेंगे कि अच्छा से हम एक्सप्लेन कर पाएँ आपको। और साथ में इसके बाद जो प्रैक्टिकल टाइप का जो करना होगा उसको हम करके आपको बताएंगे। जो भी प्रॉब्लम होगा, ठीक ना, चाहेंगे कि वह सॉल्व हो जाए। चलिए, तो ज्योमेट्रिकल ड्राइंग में, ठीक है, हम लोग कर्व से रिलेटेड हम लोग देखते हैं। कर्व जो होता है, जो इंजीनियरिंग ड्राइंग में बेसिकली वह यूज होता है, जो हम देखते हैं, ठीक ना। तो अगर हम कर्व की बात करें ज्योमेट्रिकल ड्राइंग में, तो पहला जो होता है कॉनिक सेक्शन आता है, जो कि हम आगे पढ़ेंगे। यहाँ लिख दिए थे, टाइम वेस्ट ना हो इसके लिए हम लोग लिख दिए थे। चलिए, ठीक ना। एब्सोल्यूट्स है, साइक्लोइडल कर्व्स है, स्पाइरल है, इन्वोल्यूट है और हेलिक्स है, ठीक ना। तो बाकी इसको हम वन बाय वन हम लोग एक्सप्लेन करेंगे, पढ़ेंगे इसको, ठीक है। चलिए आगे देखते हैं। पहले कॉनिक सेक्शन में, ठीक है। तो कॉनिक सेक्शन में ही हमें जो ज्योमेट्रिकल ड्राइंग में हमें बेसिकली हमें बनाना होगा, आपको मिलेगा इलिप्स मिलेगा, हाइपरबोला मिलेगा और पैराबोला मिलेगा, ठीक है। और इस तीनों पार्ट जो हम बात कर रहे हैं वह कॉनिक सेक्शन का ही पार्ट होता है। कॉनिक सेक्शन से ही उसे डेवलप किया जाता है, ठीक है। तो जैसे कि आप जानते हो, ठीक ना, कॉनिक सेक्शन यानी कोण के बारे में, यानी कोण को, ठीक ना, कोण से ही बना हुआ है। सबसे पहले हम एक काम करते हैं ना, एक कोण हम पहले इसको बना लेते हैं, ठीक है। यह कोण, ठीक है। चलिए इसका और इसको, ठीक है, इसको अगर हम एक्सिस मान ले, इसको ए बी सी बोलते हैं। और ए बी के अबाउट अगर हम इसको रोटेट करेंगे तो आई थिंक कुछ इस तरह से बनेगा, ठीक है। ऐसे इसको ऐसे इस तरह से बना दे रहे, ऐसे कुछ ऐसे बनेगा और ऐसे बनेगा, क्लियर है, ऐसे बनेगा, ठीक है, ठीक है। अब यहाँ कॉनिक सेक्शन करने पर ही तो कोण हो गया। अब कोण को ही हमें क्या करना है भाई, सेक्शन करना है, ठीक है। तो सेक्शन करना है और ठीक है, इसी को सेक्शन करके हमें निकालना है आपको इलिप्स, पैराबोला और हाइपरबोला। यहाँ से बनने वाला है। चलो यहाँ लिख देते हैं, यहाँ से हमें बनने वाला है कॉनिक सेक्शन से। पहला हम बोल देते हैं इलिप्स बनेगा और सेकंड बनेगा पैराबोला एंड थर्ड होगा हाइपरबोला होगा, ठीक है। तो आज आइए देखते हैं कौन कौन कंडीशन में, कौन सा कंडीशन होगा जहां से हमें इलिप्स मिलेगा, पैराबोला मिलेगा और हाइपरबोला मिलेगा। थोड़ा इसके बारे में थोड़ा सा हम लोग डिस्कस करते हैं, ठीक है। चलिए, इस देखिए ज्योमेट्रिकल हम ड्राइंग के केस में, ठीक है, या ड्राइंग के लैंग्वेज में, यहाँ जो है इसको हम लोग कहेंगे जनरेटर कहेंगे। इसको हम लोग कहने वाले हैं जनरेटर बोलेंगे। और ये जो देख रहे हैं वाली या एक्सिस है, तो पता है आपको, ठीक है। ये एक्सिस हो गया, ये बेस हो गया, ये जनरेटर हो गया, ठीक है। अगर 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 हम एक्सिस के परपेंडिकुलर कोई, इसके लिए हमें क्या चाहिए, सेक्शन प्लेन चाहिए, ठीक है। क्योंकि इस कोण को हम लोग सेक्शन करेंगे, सेक्शन दैट इज को बांटेंगे, डिवाइड करेंगे। तो सेक्शन प्लेन अगर एक्सिस के परपेंडिकुलर होगा, दैट मीन्स कुछ इस तरह से, ऐसे, ठीक है। ऐसे अगर सेक्शन प्लेन होगा, इस एक्सिस के परपेंडिकुलर होगा, तो यहाँ से, ठीक है, यहाँ से जो कर्व मिलेगा
वह सर्किल मिलेगा। ठीक है, सपोज करो ये मेरा सेक्शन प्लेन है, ठीक है, और ये सेक्शन प्लेन हो गया, मान लेते कि ए और ए डैश बोल दिए, ठीक है। और यह सेक्शन प्लेन जो है एक्सिस के परपेंडिकुलर है, एक्सिस के 90 डिग्री है, ठीक है। एक्सिस के परपेंडिकुलर पर अगर हम इस कोण को सेक्शन करेंगे, इस कोण को सेक्शन किया जाए तो यहाँ से जो कर्व बनेगा वह कैसा होगा भाई, सर्कुलर पार्ट होगा, यानी सर्किल मिलेगा यहाँ से। क्लियर है। लेकिन हम बात कर रहे हैं किसकी, इलिप्स की, पैराबोला और हाइपरबोला। तो आते हैं देखते हैं, ठीक ना। पहला केस इलिप्स, इलिप्स उस केस में बनेगा, चलिए यहाँ लिख देते हैं इलिप्स, इलिप्स उस केस में बनेगा जब सेक्शन प्लेन को एक्सिस के परपेंडिकुलर, एक्सिस के परपेंडिकुलर से, ठीक है, इस कोण को अगर सेक्शन किया जाए, ठीक है। नहीं आई बात समझिए, चलो थोड़ा देर के लिए हम इसको हटा देते हैं, ठीक है, ताकि आपको लाइन थोड़ा कम दिखे, ठीक है। चलिए इसको हम हटाते हैं, चलो इसको हटा देते हैं, चलिए इसको भी हटा दी, ठीक है। ध्यान रहे ये जनरेटर है, एक्सिस है, ठीक है। तो एलिप्स के लिए कंडीशन क्या है भाई, एलिप्स के लिए कंडीशन है कि अगर किसी सेक्शन प्लेन से, किसी सेक्शन प्लेन से इस एक्सिस के इंक्लाइंड, एक्सिस के इंक्लाइंड होगा, ठीक है। सपोज करो इस तरह से, एक्सिस के इंक्लाइंड, इसको बोलते हैं एल और एल डैश। इस सेक्शन प्लेन है, दोज प्लेन विच इज, ठीक ना, सेक्शन यानी कट एनी ऑब्जेक्ट, सेक्शन कहो या किसी ऑब्जेक्ट को क्या करता है, कट करता है, ठीक है। वो हो जाएगा मेरा सेक्शन प्लेन कहलाएगा। और इस सेक्शन प्लेन से हम क्या करें, इस कोण को सेक्शन कर रहे हैं, ठीक है, यानी इस कोण को हम लोग काट रहे हैं, या फिर कह सकते हो आप इसको बांट रहे हैं, ठीक है। तो भाई बांट कैसे रहे हैं, एक्सिस के इंक्लाइंड, एक्सिस के कुछ, एक्सिस को कुछ एंगल से सेक्शन कर रहे हैं, और साथ में दोनों जनरेटर को भी क्या कर रहे हैं, कट कर रहे हैं। तो इस केस में, ठीक है, जो डायग्राम यहाँ बनेगा, या कह सकते हो जो कर्व बनेगा, वह कर्व जो होता है वह इलिप्स कहलाता है। क्लियर। यानी यहाँ जो हमें ठीक है, सेक्शन प्लेन जो होगा, ठीक है, पहला पॉइंट हम लिख सकते हैं, सेक्शन प्लेन जो होगा, प्लेन लिखा रहा है भाई, सेक्शन प्लेन जो होगा वह कहाँ से होगा भाई, सेक्शन प्लेन टू इंक्लाइंड एक्सिस, टू इंक्लाइंड एक्सिस, इंक्लाइंड एक्सिस, कुछ एक्सिस के साथ कुछ कोण बनाते हुए सेक्शन करेंगे। और दूसरा बोल सकते हैं कट और जनरेटर, और साथ में क्या करता है, सारी जनरेटर, मतलब सारी जनरेटर कहने का मतलब क्या हो गया, दो ही जनरेटर है, तो जो दो जनरेटर को क्या करेगा, कट करेगा। तो इस केस में जो हमें डायग्राम मिलेगा वह इलिप्स मिलेगा, ठीक है, यहाँ इलिप्स मिलेगा, ठीक है। यहाँ जैसे सपोज करो इसको हम अलग कर दें, इसको अलग कर दिए, तो यहाँ जो मिलेगा, आपको थोड़ा सा इमेजिंग करना पड़ेगा भाई, ठीक है। इमेजिंग नहीं करोगे तो फिर ड्राइंग तो थोड़ा सा दिक्कत होगा समझने में, ठीक है। ड्राइंग के लिए आपको इमेजिंग करना पड़ेगा। चलो यहाँ से कट कर रहे हैं, आई थिंक कुछ इस तरह से ऐसी कुछ बनेगा, ठीक है। ये एक्सिस हो गया, चलो एक्सिस हो गया, ठीक है, आप देख रहे हो। चलो तो कुछ इस तरह से ई वाला पार्ट को काट के हम अलग कर देंगे, ठीक है। ई वाला पार्ट अगर अलग हो जाएगा तो कैसे दिखेगा आपको, तो ई वाला पार्ट दिखेगा कुछ इसी तरह से नजर आने वाला है, ठीक है। और इसी को कहा जाता है एलिप्स कहा जाता है, ठीक है। यही पार्ट जो देख रहे हो
यही कहलाएगा इलिप्स कहलाएगा। आई बात समझ में? चलिए क्लियर हो रहा होगा, कोई दिक्कत नहीं है। चलिए आगे बढ़ते हैं फिर तो, ठीक है। तो अब यहाँ देखिए फिर से मैं एक बार बता दूँ फिर से, ठीक है, रिव्यू दे दूँ कि इलिप्स के लिए कंडीशन होता है कि जो सेक्शन प्लेन जो होता है वह एक्सिस के साथ, ठीक है ना, कुछ कोण बनाता है, कुछ एंगल बनाते हुए दोनों जनरेटर को क्या करता है भाई, कट करता है। क्लियर? दोनों जनरेटर को क्या करेगा, कट करेगा। उसके बाद जो डायग्राम मिलेगा वही कहलाता है इलिप्स कहलाता है, ठीक है। एक और यहाँ एक पॉइंट देना चाहते हैं, चलिए यहाँ पर देखते हैं। इलिप्स के लिए ठीक है, फॉर इलिप्स इसेंट्रिसिटी जो होता है, इसेंट्रिसिटी हम आगे बताएंगे, इसी में बताएंगे। एसेंट्रिसिटी जो होता है वह लेस देन 1 होता है, ध्यान रखिएगा लोग, ठीक है ना, बड़ा इंपॉर्टेंट है, पूछते रहता है हमेशा। इसको शॉर्ट में बोलता है कैपिटल ई भी बोल सकता है, या फिर स्मॉल ई इज लेस देन 1 होता है, ठीक है। अब इसेंट्रिसिटी क्या है हम आगे पढ़ने वाले हैं, पर इससे पहले हम इसको एक्सप्लेन कर देते हैं, उसके बाद हम बताएंगे आगे, ठीक है। लेकिन फिलहाल आप इतना ध्यान में रखिएगा, इसेंट्रिसिटी जो होता है 1 से कम होता है, ठीक है। इसेंट्रिसिटी 1 से कम होगा, ठीक है, तभी वहाँ पर इलिप्स बनेगा या इलिप्स को वह सेटिस्फाइड करेगा। क्लियर है? आ रही बात समझ में? चलिए अब इसको हम इरेज करते हैं, पैराबोला देख लेते हैं। चलिए तो ठीक है, अब पैराबोला के लिए कंडीशन क्या है भाई, इसको हम इरेज करते हैं। पैराबोला के लिए कंडीशन है कि इसमें सेक्शन प्लेन जो होता है वह एक्सिस के इंक्लाइंड होता है। क्लियर है? पैराबोला के लिए यहाँ, ठीक ना, स्टार देख के लिख देते हैं, सेकेंड वाला पैराबोला। क्लियर? अब पैराबोला के लिए कंडीशन होता है सेक्शन प्लेन जो होता है वह एक्सिस के इंक्लाइंड तो होता ही होता है, लेकिन इन दोनों जनरेटर में से किसी एक जनरेटर के पैरेलल होता है। आई बात समझ में? इन दोनों जनरेटर में से किसी एक जनरेटर के पैरेलल होता है, सेक्शन प्लेन की बात कर रहे हैं, ठीक है। चलो सेक्शन प्लेन हम ऐसे लेते हैं, देखो मान लीजिए, देखिए एक्सिस के साथ इंक्लाइंड होगा, ठीक है, लेकिन किसी एक जनरेटर के साथ क्या हो जाएगा भाई, पैरेलल होगा। थोड़ा सा गड़बड़ हो रहा है, थोड़ा सा इसको ना ऐसे कर लेते हैं, ऐसे करते हैं। एक एक्सिस के साथ तो पैरेलल, हमें जनरेटर के साथ पैरेलल करना है। चलो यही हो गया। चलो इसका अगर हम 1 बोल दें तो इसको 2 बोलते हैं, सेक्शन प्लेन 2 बोलती है। और सेक्शन प्लेन 2 जो है वह इस जनरेटर के पैरेलल है और साथ में एक्सिस के साथ इंक्लाइंड है। क्लियर है? ठीक है, फिर से एक बार देख लीजिए, ठीक है। मतलब हमें पैराबोला उस समय मिलता है जिस समय सेक्शन प्लेन जो होगा वह दोनों जनरेटर में से किसी एक जनरेटर के पैरेलल हो और साथ में एक्सिस के साथ इंक्लाइनेशन पर हो, इंक्लाइंड, ठीक है। तो यहाँ से जो डायग्राम मिलेगा वह कहलाता है पैराबोला कहलाता है। पहला पॉइंट जो इंक्लाइंड प्लेन है, ठीक ना, इंक्लाइंड प्लेन जो है, या सेक्शन प्लेन बोल सकते हैं, सेक्शन प्लेन कहो या इंक्लाइंड प्लेन कहो, सेक्शन प्लेन बोल रहे हैं। सेक्शन प्लेन जो होता है, ठीक ना, इंक्लाइंड टू एक्सिस एंड पैरेलल टू, ठीक ना, वन ऑफ, ठीक ना, मतलब दोनों में से किसी एक जनरेटर क्या होगा, पैरेलल होगा। inclined to axis and parallel to one generator, ठीक है।
तो इस केस में जो डायग्राम मिलेगा, जैसे कि इसको देख लीजिए, हम फिलहाल के लिए क्या करते हैं, इसको हम हटा देते हैं ताकि आपको अच्छा से समझ में आ जाए। चलिए देखिए यहाँ से, ठीक है, देखिए आपको अब समझ में आ रहा होगा, इसको हटा देते हैं। चलिए ठीक है, तो ये वाला जो इसको हम, ये जो लाइन आप देख रहे हो, ठीक ना, मैं भी आपको लग रहा होगा सेंटर लाइन है, ठीक है, सेंटर लाइन की तरह दिख रहा है, लेकिन थोड़ा सा डिफरेंस होता है। आप लाइन वाला लेक्चर थोड़ा देख लीजिएगा, वहाँ पता चल जाएगा कि लाइन में और सेक्शन प्लेन वाला लाइन में क्या डिफरेंस रहता है, ठीक है। चलिए फिलहाल देखिए, मान लीजिए सेक्शन प्लेन है, ठीक है, तो पैराबोला के लिए कंडीशन है कि इस सेक्शन प्लेन जो होता है, या ठीक है, इस सेक्शन प्लेन जो हुआ एक जनरेटर के पैरेलल हो गया और एक्सिस के इंक्लाइंड होगा, ठीक है। और यहाँ से जो डायग्राम मिलेगा वह कहलाता है पैराबोला। अब इसके इसेंट्रिसिटी की बात करें भाई, इसेंट्रिसिटी जो होता है वह 1 के इक्वल होता है, ध्यान रखिएगा, 1 के इक्वल होता है, 1 के बराबर होता है, ठीक है। तो यहाँ देख लेते हैं, सपोज कीजिए ये वाला डायग्राम को बढ़ा देते हैं, यहाँ से इसको ऐसे बढ़ा दिए, इसको बढ़ा दिए, ये एक्सिस हो गया, क्लियर। अब एक जनरेटर के पैरेलल हम यहाँ से ड्रॉ कर दे रहे हैं सेक्शन लाइन इस तरह से, ठीक है। अब ई वाला जो पार्ट देख रहे हैं, वाला कुछ ऐसे देख रहे हैं, वाला पार्ट ऐसे, या इधर से ऐसे, ठीक है, ऐसे, ठीक। ई वाला जो पार्ट देख रहे हो आप, ई वाला, ठीक है, यही कहलाता है पैराबोला कहलाता है। यानी इसका जो डायग्राम होगा, अगर हम इसको ऐसे बनाएं तो इस तरह से देखिए, इस तरह से जो होगा यह पैराबोला होगा। ये इसको आप ऐसे कर सकते हो, ठीक है, या फिर ऐसे कर सकते हो, या फिर इसको आप ऐसे बना सकते हो, या फिर इसको ऐसे बना सकते हो, ठीक है। तो इस तरह से ये रफली हम डायग्राम बनाए हैं, बाकी हम लोग आगे पढ़ेंगे, ठीक है, आगे हम लोग पढ़ने वाले हैं कि इसको कैसे बनाया जाता है, ये सारी चीज़ हम पढ़ाएंगे, आपको बताएंगे आपको, ठीक है। आई होप आपको समझ में आ रहा होगा। चलिए ठीक है। चलिए अब एक और बच गया है, हाइपरबोला, ठीक है, आ रहा समझ में, क्लियर है। इरेज करें, चलिए तो इरेज कर देते इसको। चलिए आपको समझ में आ रहा होगा। अब आते हैं, बढ़ते हैं धीरे धीरे आगे ना, बोरिंग लग रहा होगा, थोड़ा सा ड्राइंग ही है ना, ठीक ना, ड्राइंग जो है ना थोड़ा सा बोरिंग लगता है यार, क्या करोगे, लेकिन पढ़ना तो है यार, सारा चीज़ तो ड्राइंग पर ही है, ठीक ना, जितना ढेर सारी चीज़ें आजकल डेवलप हो रहा है, ठीक ना कहीं ड्राइंग का बहुत रोल रहता है, ठीक है। चलिए देखते हैं आगे, हाइपरबोला की बात करते हैं भाई। चलो यहाँ लिख देते हैं, हेडिंग डाल देते हैं, हाइपरबोला, क्लियर, हाइपरबोला, ठीक है। चलिए इसमें जो सेक्शन प्लेन होगा हाइपरबोला के केस में, ठीक ना, इसमें सेक्शन प्लेन जो होगा क्या एक्सिस के पैरेलल होता है भाई, एक्सिस के पैरेलल होगा, आरएसएस में वह एक्सिस के पैरेलल होगा, और दोनों जनरेटर में से किसी एक जनरेटर को कट करेगा भाई, कुछ ऐसा रहता है, ऐसे, ठीक है। इसका थर्ड कर दिए। अब यहाँ सी वाला जो पार्ट देख रहे हो, अब इमेजिन करो, सोचना पड़ता है, बहुत सोचना पड़ता है यार, क्या करोगे, सोचना तो पड़ेगा, ड्राइंग पढ़ रहे हो। चलिए हाइपरबोला में जो, ठीक ना, सेक्शन प्लेन जो होता है, सेक्शन प्लेन, ठीक ना, आर पैरेलल टू एक्सिस, सेक्शन प्लेन इज पैरेलल टू एक्सिस, क्लियर, एक्सिस के पैरेलल होगा, एंड इंक्लाइन टू वन जनरेटर, एंड इंक्लाइन टू वन जनरेटर, यानी दोनों जनरेटर में से किसी एक जनरेटर के इंक्लाइंड होगा और एक्सिस के पैरेलल होगा, ठीक है।
चलो इतना चीज़ आपको समझ में आ रहा है, ठीक है। अब इसकी एसेंट्रिसिटी की बात करें, ठीक है। एसेंट्रिसिटी जो होता है वह ग्रेटर होता है 1 से, ध्यान रखिएगा लोग, ठीक है, या कभी कभी स्मॉल ई भी लेता है, ग्रेटर 1 होता है, ठीक है। एसेंट्रिसिटी क्या है इसके बाद हम लोग पढ़ने वाले हैं, अभी हम इसको नहीं बताएंगे, अभी ज़रूरत पड़ गया थोड़ा सा, ठीक है, इसलिए हम हिंट्स कर दिए, ठीक है। फिलहाल इसको हम बताएंगे, आगे बताएंगे इसके बाद, ठीक है। आई होप आपको सारी चीज़ें समझ में आ रहा होगा, ठीक है। फिर हम आगे अब 1 बाय 1 करके इसको हम लोग एक्सप्लेन करेंगे आपको, और विथ डायग्राम भी आपको बनाकर दिखाने वाले हैं, ठीक है। कोशिश करेंगे कि आपको सारी चीज़ें समझ में आ जाए। ओके, मिलते हैं नेक्स्ट लेक्चर में।